तो वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है और आखिरकार वो समय आ गया है जिसका इंतजार सभी को था। तो राम मंदिर के निर्माण के लिए जो पूजन की प्रक्रिया है, जो नींव रखी जानी थी, उसकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने उस कार्यक्रम को संपन्न किया है और जिस तरह से राम को लेकर और राम की महिमा को लेकर, अयोध्या को लेकर बातें कही हैं, वो साफ दर्शाती हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष की नहीं, बल्कि राम में तो पूरे विश्व की आस्था है। और इसी आस्था पर हम बात करने के लिए धारावाहिक रामायण की सीता माता दीपिका जी से हम जुड़ेंगे। दीपिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी। इस अवसर पर मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो दिवाली तो समय से पहले ही आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरी मुंह से मेरी बात आपने छीन ली कि सुबह से यही लग रहा है, इनफैक्ट कल से यही लग रहा है कि बस दिवाली आ गई है। और हम दिवाली में शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन आप सबके माध्यम से हम लोग अयोध्या की जो दिवाली आई है उसमें हम शामिल हुए। एंड आई थिंक ये जो बहुत बरसों की जो संघर्ष रहा है और बहुत बरसों की जो वेट रही है, जो मतलब इंतजार रहा है, आई थिंक फाइनली आज जाके 5 अगस्त को समाप्त हुआ। एंड बहुत भव्य तरीके से कोरोना के बावजूद बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे सब कुछ कार्यक्रम हुआ। हम लोगों ने टेलीविजन पे ही देखना मिला है, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। महाभारत में जिस तरीके से संजय ने दिखाया, आज मुझे वो सब बातें याद आ गई कि आप सब हमारे लिए आज संजय बन गए, हमारी आंखें बन गई और हमको ऐसा लगा कि हम वाकई में अयोध्या हैं। और मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा पर्सनल, मैं इस चीज को मैं बहुत पर्सनली लेती हूँ, क्योंकि बहुत सालों तक मैंने रामायण के साथ मैं जीवित रही हूँ, सीता के किरदार में रही हूँ, रामायण के स्टोरी में मैं रही हूँ। तो मुझे तो ऐसे लगता था कि ये कुछ मेरे परिवार की बातें हो रही हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। सो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। एंड मुझे लगा कि इतने सालों के बाद हम लोग इलेक्शन में भी कहते थे कि राम का मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा, अगर अयोध्या में नहीं बना तो कहाँ बनेगा। और ये आज ये सब बातें जो आप थी, जो बात वो कह रही हैं, सब जैसे कहते हैं कि सपने का सच होना जैसा है। भारतीयों के लिए गर्व का मौका इस लिहाज से कि 500 सालों का संघर्ष चला है और अब भगवान अपने घर लौटे, ऐसा लग रहा है। तो कुछ भावुक क्षण भी लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कहीं आपके विचार, आप कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि क्या कह दें, एक भावनात्मक जो हिलोरे हैं वो मन में लगातार इधर उधर हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड 500 साल तो मैं समझती हूँ, 500 साल तो हमारे पूर्वजों ने जो सब किया है, हमारे एंसेस्टर्स ने किया है, इतने सब परिश्रम किया है उन्होंने, बट हमने खुद ने भी ये स्ट्रगल देखी है, यू नो। तो ये एक बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत पर्सनल चीज हुई है, एक पर्सनल विक्ट्री हुई है हम सब इंडियंस के लिए, ये सब साधु संत के लिए, सनातन धर्म के लिए, सभी आज हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हुए लोग, बाहर रहते हुए लोग, सभी के लिए एक बहुत बड़ी विजय की बात है। एंड इसका श्रेय मैं नरेंद्र भाई मोदी को खास देना चाहती हूँ, एंड सुप्रीम कोर्ट के को देना चाहती हूँ कि सभी लोगों ने इस विषय पर बहुत मेहनत की और राम जी को वापस घर लेकर आए। हालांकि दीपिका जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी आपने तो उन किरदारों को जिया है, महसूस किया है। तो जीवन का एक ऐसा कौन सा पहलू है जहां हमारे राम प्रेरणा के स्रोत हैं आपके लिए? राम जो नाम है वो ही एक प्रेरणा देता है। राम हम सबके रोम रोम में बसे, कण कण में बसे हैं। हमारी ये जो स्टोरी है सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे साक्षात हिस्ट्री बताती है कि राम का जन्म हुआ था। राम एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सीता है। सब जगह पे आप देखिए, आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से भी सब जगह पे आपको प्रूफ मिलते हैं। तो राम हमारे कण कण में है। सो आप कोई भी एक उनका एपिसोड ले लीजिए, कोई भी उनकी बात ले लीजिए, आपको लगेगा हाँ, तो यही तरीका है जिस तरीके से राम ने अपनी पत्नी को मान सम्मान दिया। अगर आप देखें जिस तरीके से वो प्यार से सीता बुलाते थे, जिस तरीके सम्मान देते, जिस तरीके साथ में उनको चलने का अवसर दिया है। शायद पहले राजा थे राम जो सीता के साथ विराजमान हुए राज्य अभिषेक के बाद। तो आप देखिए राम की हर बात निराली है,
जिस तरीके से उन्होंने राम राज्य किया, जिस तरीके से वो पुत्र थे, जिस तरीके से वो भाई थे, जिस तरीके से वो केवट के साथ पेश आए, तो मुझे लगता है राम इटसेल्फ इज अ स्टोरी जहां से आप संपूर्ण सब कुछ सीख सकते हैं। सो अगर आप राममय अगर हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपने ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, उसकी आपने नैया अच्छे से पार कर ली। यानी तो कि आप ये कहना चाह रही हैं दीपिका जी कि भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते ना हो। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो अभी की मौजूदा पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने राम को उतने महसूस नहीं किया जितना हमने आपने महसूस किया, क्योंकि आपने तो वो किरदार अदा किए और हमने आपको पर्दे पर देखा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि दूरदर्शन पर जिस तरह का प्रसारण रामायण का हुआ, तो आज की पीढ़ी भी राम को और गहराई से समझ सकी और आज जो ये आयोजन हुआ है उसके मायने उसके लिए भी बहुत बढ़ गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दो दशक पहले जब रामायण आई थी और जब लोगों ने हमारे साथ कनेक्ट हुए थे और राम का मूवमेंट सही मानों में रामायण टेलीविजन सीरियल के बाद शुरू हुई थी, क्योंकि उसी दौरान अडवाणी जी ने राम की यात्रा निकाली थी, फिर जोशी जी ने निकाली थी और फिर ये बढ़ता गया। ये जो कारवां था राम जी का नाम का, वो सिलसिला बढ़ता गया। तो उस वक्त डेफिनेटली लोग जुड़ गए, क्योंकि एक चीज पढ़ें और एक चीज देखें, उसके साथ आई थिंक कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है जब आप कोई चीज देखें। एंड इस बार जब दूरदर्शन पे वापस जब रामायण आई तो आज के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हुए, बहुत उन्होंने समझा और आई थिंक बहुत प्रेरित हुए हैं वो लोग। एंड राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान एंड इन कैरेक्टर्स लाइक कुंभकर्ण, वो लोग इतनी गहराई से उन्होंने वो सीरियल देखी है एंड महसूस किया है, अनुभव किया है और उनको अपनी संस्कृति पे बहुत ज्यादा गर्व होने लगा है। इसलिए आज ये जो पूरा जो राममय माहौल बन गया है, ये सिर्फ एक रामत्व जो माहौल है वो सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, ये पूरा देश आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो सब राममय हो चुके हैं। वो समझते हैं कि राम क्या चीज है। राम, हम लोग बहुत राम की बातें करते कि राम ऐसे, राम वैसे, लेकिन आज हमको समझने वाले भी लोग हैं और आज की जो जनरेशन है वो भी हमारे साथ है, वो भी ये जानती है, समझती है कि राम थे और कितने महान थे। और आज जब राम मंदिर बना तो उनको लगा कि हाँ ये सही हो रहा है, हमारे सनातन धर्म की आज विजय हुई है। आई थिंक एकता की विजय हुई है, हमारे संस्कारों की विजय हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। आज ये तारीख 5 अगस्त 2020, शायद एक ही चीज अच्छी हुई है 2020 के साल में जो राम मंदिर बनने जा रहा है। यही मैं आपसे अगला सवाल भी दीपिका जी पूछना चाह रही थी। जब ये पूरा 2020 शुरू हुआ, हमने बहुत सारे बड़े दिग्गज शख्सियतों को खोया, इसके साथ ही हमने देखा कि किस तरह लोगों के भीतर बहुत सारी एक जद्दोजहद थी कि किसी तरह कोरोना खत्म हो। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आई, लेकिन इस पूरे वर्ष में कुछ ऐसा अच्छा हुआ है तो वो आज की 5 अगस्त की तारीख है, जिससे पूरा देश नहीं बल्कि जहां भी राम के भक्त हैं वो आज खुश हैं। खुशी मनाने का उन्हें एक मौका इस साल में मिल गया और वो मौका इतना बड़ा है जिसको किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है 2020 में सिर्फ यही एक चीज अच्छी हुई है, बहुत बड़ी हुई है, जो हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। एंड वो आई थिंक जन्मभूमि का पूजन जो हुआ है, सो आई थिंक बहुत अच्छे से भव्य तरीके से पूजन भी हुआ है। लोग मास्क पहने हुए थे, कोरोना की वजह से दूर खड़े थे, लेकिन जहां राम का नाम होता है सब कुछ अपने आप ठीक ठाक हो जाता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में भी लिखा था एक बात कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो ये तो होना ही था, मंदिर तो बनना ही था, लेकिन ये था कि हमको लगा कि हमारे रहते अगर बन जाए तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो एक्चुअली यही हुआ कि लास्ट 25-26 सालों से ये जो संघर्ष हम देख रहे थे वो आज जाके पूरा हुआ। एंड दीपिका जी, आपने ये भी अपने उस पोस्ट में लिखा कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और राम का नाम जपते चलो, तो दिवाली का भी आपने जिक्र किया, तो शाम का क्या कार्यक्रम रहेगा आपका?
बस मैं अपने विंडो पे मैं दिए लगाने वाली हूँ पूरे, जिस तरीके से मेरे पास दिवाली के मिट्टी के दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि मिट्टी के दिए थोड़े ऑथेंटिक लगते हैं, तो वो मैं लगाने वाली हूँ। एंड मैं बस एक्चुअली मैं दिए करके दीपावली अपने घर में उस हिसाब से मनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये एक वापसी है राम जी की, हमारे आस्था की, हमारे प्यार की, हमारी श्रद्धा की, हमारी एकता की। ये सब चीज दीपावली का बहुत बड़ा अर्थ होता है, सिर्फ राम जी का आना नहीं होता है, इसका अर्थ ये भी होता है कि हम एकत्रित हुए, हम खुशियां वापस आई। ये सब चीज मिलाकर मुझे लगता है कि मैं ये दिए करूंगी आज शाम को। एंड कुछ मिठाई जरूर बनाएंगे घर पे। एंड एक कहावत भी है, ये भी कहा जाता है कि रोम रोम में जब राम बस जाते हैं तो कोई भी अगर अनुचित होने को है तो वो तो किसी भी कीमत पर अनुचित हो नहीं सकता है जब आपके रोम रोम में राम बस जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बड़ी तादाद में लोगों के घरों में टिमटिमाते दिए आपको दिखने वाले हैं, और इसी के साथ ही बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं जो मन कर रहा है कि आपसे जल्दी से साझा कर लूं। वो ये है कि करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आज अयोध्या में नया इतिहास रचा है। आज अयोध्या में शुभ मुहूर्त पर पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया है और मंदिर का शिलान्यास हुआ है। भूमि पूजन के बाद पीएम ने पूजा वाली जगह पर दंडवत प्रणाम किया और शिलान्यास वाली जगह की परिक्रमा की है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के साथ समझिए कि कितना महत्व है आज इस दिन का। 5 अगस्त वो तारीख जो इतिहास में दर्ज होगी, भूमि पूजन का वो अवसर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद हैं। कोरोना काल की वजह से तमाम नियम कायदों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही कम से कम लोग एकत्रित हों, इस बात की पूरी कोशिश की गई है। तो इन 5 तस्वीरों से आप समझ लीजिए कि आज का दिन इतिहास में दर्ज तो होने ही वाला है, लेकिन किस तरह से वो लंबा इंतजार, जिसे अगर हम कानूनी पेचीदगियों की बात करें तो 500 साल जरूर लगे, लेकिन ये लड़ाई उससे पहले की रही है। और उस लड़ाई में आज का दिन उस लैंडमार्क की तरह है, उस मील के पत्थर की तरह है कि बस अब तो इंतजार खत्म ही हुआ है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह भक्तिभाव में डूबे नजर आए हैं। भूमि पूजन से पहले उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया है। इसके बाद उन्होंने मंदिर के भूमि पूजन वाली जगह को भी दंडवत प्रणाम किया है। यही नहीं, भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम के लिए बने मंच पर पहुंचने पर पीएम ने संतों को भी नमन किया है। तो सनातन धर्म की परंपरा, बड़ों का सम्मान और किस तरह से अपने आराध्य को साष्टांग करना, ये हमारी परंपरा में रहा है और उसका निर्वहन बखूबी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए आज नजर आए जब वो भूमि पूजन में शामिल होने के लिए पहुंचे। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए। वो रामलला जिन्हें अभी तक कहा जाता था कि वो टाट में है, कब उनको अच्छे से रखा जाएगा, तो वो अवसर भी आ गया है। उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजा की है। उन्होंने रामलला की मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाई है। रामलला की पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में पारिजात का एक पौधा भी लगाया है।